दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 5 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच दो कृषि आधारित राज्यों पर चर्चा गर्म है। जी हां, एक तो है बिहार और दूसरा है पंजाब। जी हां, पंजाब के किसानों का आरोप है कि जैसे बिहार में 2006 में एपीएमसी यानी कि सरकारी कृषि मंडियां खत्म की गई, वैसे ही पंजाब में भी सरकार नए कृषि कानूनों द्वारा सरकारी मंडी खत्म करना चाहती है। जी हां, आज की तारीख में पंजाब का किसान बिहारी किसानों से लगभग 4 गुना अमीर है। जी हां, और इसका बड़ा कारण है पंजाब में उगी फसलों पर मिलने वाला एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद पंजाब, फिर हरियाणा और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में होती है। जी हां, लोकसभा में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे कम आमदनी बिहार के किसानों की है, जो साल में केवल 45,370 रुपए ही कमाता है, जबकि सबसे ज्यादा कमाई पंजाब और हरियाणा के किसानों की है, जो इस आंदोलन में सबसे आगे हैं। जी हां, पंजाब का एक किसान सालाना औसत 2,30,905 रुपए कमाता है। जी हां, पंजाब के किसानों को डर है कि कहीं उनके हालात भी बिहारी किसानों जैसे न हो जाए। दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिला के 10वीं का छात्र छोटी सी उम्र में ड्रोन बनाने का महारत हासिल कर चुका है। जी हां, ड्रोन अब तक वे 18 ड्रोन बना चुके हैं। वे 250 ग्राम से 3 किलोग्राम तक के ड्रोन को हवा में उड़ा चुके हैं। जी हां, एक ड्रोन बनाने में कम से कम 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक खर्च होता है। जी हां, ये 600 मीटर से 1 किलोमीटर तक उड़ान भरता है। जी हां, 6 वर्षों में रिसर्च कर रहे पूर्णिया के छात्र शुभम कुमार की ड्रोन के माध्यम से किसान और जवान यानी कि भारतीय सेना की मदद करना चाहते हैं। जो वे कहते हैं कि भारतीय सेना के लिए वे भारतीय ड्रोन का निर्माण करना चाहते हैं। पहाड़ी इलाके में ड्रोन के माध्यम से सैनिकों को सजो सामान पहुंचाने की हसरत उन्होंने संजो रखी है। जी हां, उनका कहना है कि मजदूरों की किल्लत होती है, ड्रोन किसानों के भी काम आ सकता है। ड्रोन के माध्यम से किसान फसलों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं। जी हां, फसलों को पक्षी बर्बाद करते हैं, ड्रोन से इसकी भी रक्षा हो सकती है। घर, अपार्टमेंट, मॉल की सुरक्षा में भी ड्रोन अहम हो सकता है। दोस्तों बिहार के भागलपुर में चाय की धूम अब अमेरिका तक पहुंच गई है। जी हां, कोरोना काल में भागलपुर जिले के पीरपैंती के दुबोली गांव के 2 भाइयों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हर्बल चाय बनाई है। जी हां, और इसे फेसबुक और गूगल के माध्यम से ऑनलाइन बेचने लगे हैं। जी हां, 4 माह में ही प्रति माह 2000 पैकेट की मांग बढ़ गई है। जी हां, इससे पहले वे लेमन ग्रास की खेती करते थे और बड़े व्यापारी उनसे सूखे पत्ते खरीदते थे। जी हां, इस कारण उचित मुनाफा उन्हें मिल नहीं पाता था। भागलपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर स्थित दुबोली गांव के रमन दुबे और रौनक कुमार ने बताया कि वे 1 एकड़ में लगाए गए लेमन ग्रास अगस्त माह में तैयार हो गया था। कोरोना को देखते हुए इसके पत्ते को खुद ही हर्बल टी बनाने लगे और फिर फेसबुक और गूगल के माध्यम से इसे बाजार में बेचने लगे। अगस्त में मात्र 500 पैकेट की बिक्री हुई। जी उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी। जी अभी यूएसए यानी कि अमेरिका से 50 पैकेट की मांग हर माह मिल रही है। डाक के माध्यम से उन लोगों को यह उपलब्ध कराया जा रहा है। जो दूसरे देशों से भी मांग मिलने की उम्मीद है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों की तारीफ की है। जी हां, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस भी देश में वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाया जाता है वही तरक्की करता है, यानी कि वही देश तरक्की करता है। इसलिए भारत में भी इस पर जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि रिसर्च आत्मा की तरह है जो कभी नहीं मरती। जी हां, पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन किया। दोस्तों दुनिया भर में तेजी से कहर बरपा रहे कोरोना का संक्रमण अब भारत में थमने लगा है। जी हां, यहां आए दिन मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। वही देश में अब कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के बाद सियासत तेज हो गई है, यानी कि सियासत तेज हो गई है। जी हां, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर दी गई जानकारी के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जी हां, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने सरकार से मांग की है कि रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाएं। जी हां, अजित शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर रूस और अमेरिका में जनता का भरोसा जीतने के लिए राष्ट्रपति ने पहला टीका खुद लगाया था, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोरोना का पहला टीका लेना चाहिए, जिससे जनता के बीच इसको लेकर विश्वास बढ़े। अजित शर्मा ने आगे कहा है कि पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कोरोना का टीका सबसे पहले लें, इससे लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर विश्वास बढ़ेगा।
दोस्तों बिहार के बांका जिले से भाजपा नेत्री की गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मार दी, जी हां, जिससे विधायक का हाथ पैर टूट गया है। जी हां, बिहार के बांका जिले के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम सड़क का हादसे का शिकार हो गई। जी हां, रविवार की देर रात भाजपा विधायक को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भागलपुर ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम की गाड़ी देर रात सड़क हादसे का शिकार हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम कटोरिया से पटना जा रही थी, जहां बेरियारपुर के निकट सामने से आ रही एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। जिस तरफ से विधायक बैठी थी कार में उसी तरफ से टक्कर मारी गई, जिससे विधायक का दाहिना हाथ और दाहिना पैर टूट गया है। जी हां, दुर्घटना की सूचना मिलते ही विधायक के समर्थक और सक्रिय कार्यकर्ता भागलपुर पहुंचे और फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन एक हाथ और एक पैर टूट गया है। दोस्तों नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। हालांकि अभी तक किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन सकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में मुख्य समस्या जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न और फिर बाजार मूल्य से ज्यादा एमएसपी को बताया है। जी हां, नितिन गडकरी ने सवाल करते हुए कहा है कि ऐसा क्यों है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 22 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन हम गन्ने के लिए 34 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान कर रहे हैं। हमारी एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय कीमत और बाजार की कीमतों से ज्यादा है और यही समस्या है। जी हां, उन्होंने आगे कहा है कि समस्या की मूल वजह जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न और बाजार मूल्य से अधिक एमएसपी है। दोस्तों बांका जिला के धौरिया प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत देवदार गांव में पशुओं में खुरपका बीमारी फैलने से यहां के किसानों में हरकंप मच गया है। जी हां, बीमारी की चपेट में आने से कई पशुओं की हालत बिगड़ती जा रही है। वही पशुपालन विभाग से कोई मदद नहीं मिलने से यहां के किसानों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। जी हां, वार्ड सदस्य किसान तारकेश्वरी चौधरी ने बताया कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग गाय पालन करते हैं। यहाँ करीब 4 से 5 दिनों से पशुओं में बीमारी फैल रही है। इसकी सूचना पशुपालन विभाग को भी दे दिया गया है, पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। जहां इलाज नहीं होने से यहां बीमार पशुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहां लगभग 10 से 15 पशुओं की स्थिति खराब है। यदि इन पशुओं का इलाज समय पर नहीं हुआ तो फिर इनका बचना मुश्किल होगा। दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी आने के बाद बंद स्कूल और शिक्षण संस्थान सोमवार को खोल दिए गए हैं। जहां फिलहाल राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं, जिससे राज्य में स्कूलों में करीब 9 महीने के बाद चहल पहल देखी गई है। बिहार सरकार से अनुमति मिलने के बाद पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में सोमवार से सरकारी तथा निजी विद्यालय, कोचिंग सहित अन्य शिक्षण संस्थान में पठन पाठन का कार्य शुरू भी हो गया है। फिलहाल सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के संचालन की अनुमति दी है, जिसमें 50% छात्रों के ही आने की उपस्थिति रखने के निर्देश दिए गए हैं। जी हालांकि सोमवार को कई स्कूलों में 50% की भी उपस्थिति नहीं देखी गई है। जी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक स्कूलों के वर्गों में अभी आधी क्षमता ही उपस्थिति रहेगी। जी स्कूल प्रशासन को कोरोना के गाइडलाइन को पूरी तरीके से पालन करना होगा। स्कूल में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग से बच्चों के शरीर के तापमान की जांच की जा रही है। जी इसके साथ ही शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है। जैसे सभी स्कूलों में सैनिटाइजर की व्यवस्था मुख्य गेट सहित अन्य स्थानों पर की गई है। सभी स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों महानगरों के बाद पटना में भी महिला बाउंसर का चलन शुरू हो गया है। जी हां, यानी कि महिला बॉडीगार्ड। अब केवल प्राइवेट संस्थान ही नहीं बल्कि पटना नगर निगम भी आउटसोर्स के जरिए इनकी भर्ती कर रहा है। पिछले साल की बात करें तो पटना नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए महिला टास्क फोर्स को लगाया गया था, जिसमें कुल 8 महिला बाउंसरों को सेलेक्ट किया गया था। इन महिला बाउंसर की 8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी और जहां जहां अतिक्रमण होता था वह इन्हें तैनात किया जाता था। महिला बाउंसर का कहना है कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आउटसोर्स कंपनी की ओर से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि ज्यादातर महिला बाउंसरों का कहना है कि उनके परिवार वाले इस ड्यूटी पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि वो ये काम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कर रही है। दोस्तों पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पर होने वाला झंडा उत्तोलन कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। जहां इस बार सीमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और केवल 10 विभाग की ही झांकी निकाली जाएगी। जी हां, इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में सीमित लोगों की ही प्रवेश की इजाजत होगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह से पुलिस परेड शुरू हो जाएगी। यह वही जिन 10 विभागों की झांकियां निकलेगी उन्हें जिला प्रशासन की ओर से सूचना दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी गांधी मैदान आम लोगों के लिए खुला है, लेकिन पुलिस परेड शुरू होने के बाद आम लोगों के लिए प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाएगी। जी हां, ऐसे व्यवस्था इस माह के तीसरे सप्ताह में होगी। यह डीडीसी ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी शुरू भी कर दी गई है।
दोस्तों ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद दुनिया भर में हरकंप की स्थिति है। जहां खासतौर पर भारत में भी ब्रिटेन से आने वाले लोगों की पहचान करके उनकी कोरोना टेस्ट कराई जा रही है। लेकिन पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जी अच्छी खबर यह है कि ब्रिटेन से पटना आए 43 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन नहीं पाया गया है। इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोस्तों बिहार की कुछ बेहद नामचीन चीजों में एक मगध के मगही पान को सरकार ने जियो टैगिंग यानी कि पेटेंट कर दिया है। जी इस खबर के बाद से पान व्यवसायियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी आपको बता दें कि गया जिले के सीमावर्ती इलाके में मगही पान की खेती की जाती है। जी सरकार द्वारा जियो टैगिंग किए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मगही पान की पहचान बढ़ेगी तथा उसके उत्पादन करने पर जोर दिया जाएगा और किसानों की स्थिति को बदलने में कारगर साबित होगा। जी मगध प्रमंडल के गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा में मगही पान की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। जी हाँ अब इस मगही पान को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए सरकार भी सामने आई है। जी हाँ गया के टावर चौक स्थित पंडर युवा मोहल्ले में पान का थोक मंडी है। जहां गया, नवादा, नालंदा के किसान पान बेचते हैं। जहां जियो टैगिंग पर पान व्यवसाय विनय कुमार चौरसिया ने बताया कि सरकार के द्वारा जो जियो टैगिंग किया गया है उसमें हम सभी को बहुत लाभ मिलेगा। जो किसान पान की खेती करते थे और फिर पान की खेती विलुप्त होती जा रही थी, अब सभी किसान जियो टैगिंग होने से बहुत आगे बढ़ेंगे और फिर हमारा व्यापार भी आगे बढ़ेगा। दोस्तों कोरोना संकट में लंबे समय से बंद पड़ी ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे ने कवायद शुरू कर दी है। जी हाँ लेकिन अभी कुछ ट्रेनों के ट्रायल के तौर पर चलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि अगर यात्री इन ट्रेनों में सफर करते हैं तो फिर उनको पहले की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे ने किराए बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जी खास बात यह है कि अब सिर्फ रिजर्वेशन वाले यात्री ही इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। जिनके पास रिजर्वेशन नहीं होगा वे ट्रेन में सवार नहीं हो पाएंगे। आपको बता दूं कि 6 जनवरी से इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है। दोस्तों बिहार के बगहा स्थित इंडो नेपाल सीमा पर बसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलग अलग वन क्षेत्र में बाघों की गणना एक बार फिर से शुरू हो गई है। जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में बाघों की गिनती के लिए ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं, जिनकी संख्या 500 के करीब बताई जा रही है। इन कैमरों की मदद से जंगलों में रह रहे बाघों की वास्तविक संख्या की जानकारी ली जा रही है। जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के डीएफओ गौरव ओझा ने बताया कि प्रारंभिक गिनती में बाघों की संख्या में वृद्धि के अनुमान मिले हैं। जहां टाइगर डे पर देश भर में 5वें स्थान पर बिहार के एकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि के फिर से संकेत मिले हैं। जी ऐसा अनुमान है कि वीटीआर में अब बाघों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है। जी तस्वीर और उनके पगमार्ग से उनकी संख्या को निश्चित अनुमान टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा गणना करके लगाया जाएगा, यानी कि गिनती करके लगाया जाएगा। दोस्तों पटना पुलिस को लगातार हाईवे पर लूट, चोरी और छिनतई करने वाले अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हो रही है। जहां इसी क्रम में आज 3 साथी चोर आज दीदारगंज पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जी हां पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश कई लूट की घटना में शामिल रहे हैं। जहां फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तभी ये सभी लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा करके लोगों को पकड़ लिया। पुलिस जब इन लोगों से पूछताछ की तब उन्होंने ये बताया कि हाईवे पर ट्रक चालकों से छिनतई और फिर चोरी की घटना को अंजाम देता था। दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार में राजनीतिक अपने चरम पर आ गई है। जहां लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान के बाद से लगातार देश के अन्य हिस्सों से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष एक बयान दे रहे हैं तो वहीं विपक्ष उस पर हावी होने के लिए एक के बाद एक बयान जारी कर रही है। ताजा बयान राजद के वरिष्ठ नेता और फिर पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल का आया है। जी पूर्व मंत्री ने अभी तक का सबसे बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा पिछले कई सालों से झूठ बोलती आ रही है, झूठा प्रचार करती है। ऐसे में वैक्सीन के दवा पर भी देश की जनता संदेह कर रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर कहीं भाजपा कोई प्रचार तो नहीं कर रही है। ऐसे में यदि पूरा इलाज के लिए वैक्सीन आ गई है और इससे कोरोना दूर हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहला टीका दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
दोस्तों, ग्राहकों के लिए आज भी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि नए साल में सरकारी तेल कंपनियों ने अपनी कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जी हां, इस तरीके से देखा जाए तो आज यानी कि 5 जनवरी 2021 में बिहार में पेट्रोल का दाम 86 रुपया 8 पैसे प्रति लीटर है। जी हां, उसी तरीके से यदि हम डीजल की बात करें तो यहां भी कोई बदलाव नहीं देखा गया है। जी हां, इसका दाम लगभग 80 रुपये प्रति लीटर है। तो आइए तुलनात्मक रूप से इन कीमतों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 दिसंबर 2020 को पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 23 पैसे थी, यानी कि आज से 2 रुपये 57 पैसे कम। जी हां, 3 माह पहले कीमत देखी जाए तो फिर उस समय 85 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर थी। 6 माह पहले 76 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर थी। जी हां, ट्रेड पर गौर करें तो यह करीब 15 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मामूली फासले से मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में एक बाबा ने प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। जहां वाराणसी के बाबा श्रद्धानंद महाराज ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के भी गुरु होने का दावा किया है। जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर जाकर मुलाकात की और तेजस्वी यादव के बारे में दावा किया है कि वो एक न एक दिन देश की कमान संभालेंगे, यानी कि देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। बाबा ने बख्तियारपुर में भी एक आश्रम बनाया है। जी हां, बाबा की राबड़ी देवी से मुलाकात का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, मुलाकात के दौरान बाबा ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में हार कर भी सीएम ही हैं। जी हां, वे लोगों के दिलों में हैं। अभी उनके रास्ते में अभी कुछ विघ्न बाधा जरूर है, लेकिन वे एक न एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे इस देश का। दोस्तों, बिहार में 7 निश्चय योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। यही कारण है कि वे खुद इसका जिक्र भी उन सभी जगहों पर करते हैं जहां उनको बिहार में विकास के काम गिनाने होते हैं। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं और कहानी बता रहे हैं, वह सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में मची लूट खसोट की है। मामला गया जिला के गुरुआ से जुड़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में लूट की बानगी देखने को मिली। जहां प्रखंड के अंतर्गत पलूहाड़ा पंचायत के बेलदार बिगा गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल स्कीम वाला काम हुआ था। धूमधाम से इस काम के बाद टंकी का उद्घाटन भी हुआ, लेकिन इस योजना के तहत लगाया गया जल मीनार उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही जमींदोज हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि 1.5 महीना पहले ही यह टंकी चालू हुआ था। रोज की तरह रविवार को जैसे टंकी में पानी भरने के लिए मोटर ऑन किया गया, 5 मिनट बाद टंकी टूटकर नीचे गिर गया। जहां टंकी गिरने की आवाज हुई तो वहां आसपास अफरा तफरी मच गई। संयोग था कि जिस वक्त पानी भरने के लिए मोटर ऑन किया गया था वह उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। जी नहीं तो फिर एक कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दोस्तों, बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, हर दिन कई तरह की वारदात सामने आ रही है, जिसको लेकर सरकार और पुलिस विभाग लगातार विपक्ष के निशाने पर है। जी हां, अब बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की इतनी बदहाल स्थिति है कि लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है। सरकार गुंडों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार को अनुकंपाई मुख्यमंत्री करार देते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि उनकी हालात ऐसी हो गई है कि उनके कैबिनेट और फिर गठबंधन की नेता ही नहीं बल्कि उनके अधीन प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। दोस्तों, सिपाही भर्ती की ओर से आयोजित बिहार पुलिस संगठन में चालाक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में कदाचार और दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में कुल 19 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सिपाही भर्ती के विशेष कार्य पदाधिकारी कमल कांता प्रसाद के मुताबिक बिहार पुलिस संगठन में चालाक सिपाही के भर्ती 1722 पदों पर लिखित परीक्षा राज्य में 5 जिलों सारण, गया, दरभंगा, पटना और भागलपुर में कुल 86 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। दोस्तों, बिहार में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में सर्वे के दौरान सभी जरूरी कागजात होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कागजातों के काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके जमीन का भी सर्वे होने वाला है तो इससे पहले ही आपको सभी जरूरी कागजातों को साथ में तैयारी रख लेनी चाहिए। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से कागजात को रखना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वे के लिए जमीन का पुराना खतियान रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर सर्वे होगा। यदि आपके जमीन पर किसी तरीके का केस चल रहा है तो केस कागजात साथ रखना जरूरी है, ताकि आप ये साबित कर सके कि जमीन के मालिक आप ही हैं। जी हां, अगर आपने नई जमीन खरीदी है तो फिर आपके पास जमीन का केवाला होना चाहिए। इससे आपके नाम जमीन का खतियान तैयार होगा। इन बातों का ध्यान रखकर ही आप जमीन का सर्वे करा सकते हैं। यदि आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो फिर आप इसे विभाग के वेबसाइट से निकाल सकते हैं और फिर अपना जमीन का सर्वे करा सकते हैं।
दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जो शिक्षक फर्जी तरीके से नौकरी हासिल किए हैं उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि निगरानी विभाग उन पर सख्त कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है। खबर के अनुसार निगरानी विभाग ने नियोजन इकाइयों की आयोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र 7 दिन के अंदर जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद निगरानी विभाग उन शिक्षकों की तलाश करेगी जो फर्जी तरीके से राज्य के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि एक सप्ताह में फोल्डर जमा करने के लिए सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बहुत जल्द इसको लेकर बैठक की जाएगी और इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों सोन नदी पर बने अब्दुल बारी पुल कोयलेवर के सड़क मार्ग के उत्तरी लेन पर 5 जनवरी से 2 फरवरी तक सप्ताह में 2 दिन यातायात बंद रहेगा। यह निर्णय पुल के मरम्मत कार्य के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि 5 जनवरी से 2 फरवरी तक के बीच हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मरम्मत कार्य चलेगा, इसलिए उत्तरी लेन से यातायात बंद रहेगा। जी हां, पुल में मरम्मत कार्य के दौरान यातायात के लिए जिले से अतिरिक्त जवान को पुल के दोनों मुहाने पर लगाया जाएगा ताकि वाहनों को एक लाइन में रखा जा सके। दोस्तों बिहार के दरभंगा जिले में नल जल योजनाओं की राशि में गबन का मामला सामने आने के बाद वार्ड सचिव एवं वार्ड सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, दोनों के खिलाफ नवंबर 2020 में बीडीओ ने गबन का मामला दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार बेनीपुर प्रखंड के गणेश बनोल बालनी पंचायत नल जल योजना में 15,77,400 रुपए गबन का मामला सामने आया है, जिसमें 2 वार्ड के वार्ड सचिव एवं वार्ड सदस्य को बहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। दोस्तों नीतीश कुमार के पसंदीदा राजगीर में पर्यटकों को अगले महीने से एक और सौगात मिलने जा रही है। अगले महीने यानी कि फरवरी में राजगीर में बंद केबिन वाला 8 सीटर रोप वे चालू हो जाएगा। अब तक यहां पुराने डिजाइन का कुर्सी वाला रोप वे था, लेकिन अब पर्यटक बंद केबिन में शीशे से राजगीर की वादियों का लुत्फ उठाएंगे। इन रोप वे को तैयार करने के बाद इसका ट्रायल कर लिया गया है, जिसमें सब कुछ सही रहा। दोस्तों कल सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। जी हां, दोनों पक्षों के बीच 3 घंटे तक चली ये बैठक बेनतीजा रही। अब अगले दौर की बैठक 8 जनवरी को होगी। किसान कानून को निरस्त यानी कि रद्द करने की मांग पर कायम है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि वे कानून को वापस नहीं लेगी, पर वह संशोधन के लिए तैयार है। एक किसान ने बताया कि सरकार इन कानूनों को निरस्त नहीं करने के रुख पर कायम है और समझा जाता है कि उसने इस विषय पर विचार के लिए समिति गठित करने का सुझाव दिया है। दोस्तों बिहार के सहरसा जिले की महिलाएं ककुन उपजाकर आमदनी का नया जरिया इजाद करेगी। जहां इसमें उनका सहारा जीविका मनरेगा और उद्योग विभाग बनेगा। जहां ककुन के धागा तैयार करने के लिए सिल्क सिटी भागलपुर भेजा जाएगा। धागा से सिल्क की साड़ी, सलवार सूट, दुपट्टा, शॉल जैसे कपड़े बनाए जाएंगे। जी हां, ककुन उत्पादन के लिए मलबरी की खेती करने को किसानों से जुड़ी 918 जीविका दीदियों का चयन कर भी लिया गया है। हालांकि जीविका समूह से जुड़ी सहरसा सहित कोसी और सीमांचल के 7 जिले की 8,000 महिलाएं किसानों को इस कार्य से जोड़कर समुद्र बनाने की योजना है। जी हां, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधन अमित कुमार ने कहा है कि चयनित जीविका समूह से जुड़ी 918 महिलाएं किसान इसी साल के मार्च महीने से मलबरी उपजाने का काम शुरू कर देगी। सहरसा के जिले की कुल 1,000 जीविका महिलाएं किसान मलबरी की खेती करेगी। जी हां, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले की जीविका से जुड़ी कुल 8,000 महिला किसान मलबरी की खेती करके कोकून उपजाने का काम करेगी। खेतों में लगाने के लिए मलबरी के पौधे उन्हें उद्योग विभाग उपलब्ध कराएगा। जहां उन्होंने कहा है कि मलबरी के पौधे कैसे लगाए जाते हैं और कोकून की पैदावार कैसे होती है, इसके लिए उन्हें 2 बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मलबरी की खेती शुरू करने में आ रही अड़चनों को जिलाधिकारी के निर्देश पर दूर कर लिया गया है। मलबरी परियोजना सहरसा सहित कोसी और सीमांचल इलाके की किसान महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। जहां कोसी मलबरी परियोजना के तहत सुपौल और मधेपुरा में मलबरी की खेती महिला किसान कर रहे हैं। दोस्तों मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना सहित बिहार के बादलों में आसमान में आंशिक रूप से डेरा जमाए हुए हैं। जी हां, बादल डेरा जमाए हुए हैं। अगले 2 दिनों तक पटना में बादल छाए रहेंगे। बादल छाने की वजह से पिछले 24 घंटे में न्यूनतम पारे में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आसमान में बादल छाए रहने से सोमवार को लोग सुबह से बारिश को लेकर आशंकित थे। जी हां, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ और दोपहर में धूप खिल उठी। यही वजह रही कि अधिकतम तापमान रविवार को सामान्य से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया।
दोस्तों भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद को ना जनता की अदालत पर भरोसा है और न ही न्यायपालिका पर भरोसा है, इसलिए वे हमेशा तांत्रिक बाबाओं के समर्थन में रहते हैं। सोमवार को सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि चारा घोटाले में सजाए याफ्ता राजद प्रमुख ने आधी सजा भी जेल में नहीं काटी, इसलिए कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। जहां उनकी पार्टी के अनुभवी वंशवादी उत्तराधिकारियों को जनता ने लगातार 2 चुनावों में नकार दिया। वे तांत्रिक से पूछकर कुर्ते का रंग तय करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि किसी गरीब को कुली चपरासी की नौकरी देने के बदले उसकी जमीनें लिखानी चाहिए या नहीं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2019 के संसदीय चुनावों में राजद का खाता नहीं खुला और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 6 सीटें गंवाकर 75 सीट पर आ गई। दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध किसान आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी 5 जनवरी से किसान मजदूर रोजगार यात्रा की शुरुआत करेगी, यानी कि आज से करेगी। इसकी शुरुआत बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से होगी। इसकी घोषणा सोमवार को पार्टी के प्रमुख पूर्व सांसद पप्पू यादव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में करते हुए कहा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर राजभवन मार्च निकाला जाएगा। 26 जनवरी को युवा परिषद की बैठक प्रत्येक जिले में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। जी हां, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि जब तक देश के सभी लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग जाता है तब तक जन अधिकार पार्टी का कोई भी सदस्य कोरोना का टीका नहीं लगाएगा। जब पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि किसान मजदूर रोजगार यात्रा के दौरान हम बिहार के किसानों को यह बताएंगे कि यदि देश में कहीं किसानों की सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है तो वह बिहार में है। यहाँ के 40% किसान बिना जमीन के हैं। अधिकतर किसान कर्ज के तले डूबे हुए हैं, यानी कि कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। जहां सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यह यात्रा मार्च के महीने में गांधी मैदान में समाप्त होगी। दोस्तों सगाई की अंगूठी दिल की काफी करीब होती है, लेकिन जब वो खो जाए किसी पर क्या बीती होगी इसका पता तो सिर्फ वही बता सकता है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के पूर्णिया जिला के जिला अधिकारी यानी कि डीएम राहुल कुमार के साथ, जिनकी अंगूठी नए साल में खो गई थी। जी हां, दरअसल राहुल कुमार नए साल के अवसर पर दिल्ली आए थे। इसी क्रम में शनिवार को वे दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित KFC में खाना खाने गए। जी हां, खाना खाने के बाद वे वापस लौट गए। देर रात उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी सगाई की अंगूठी कहीं गिर गई है। जी हां, ये एहसास होते ही वे बेचैन हो गए। रात भर उन्होंने बेचैनी में बिताई। हालांकि ज्यादा देर तक उन्हें बेचैन नहीं रहना पड़ा। जी हां, क्योंकि रविवार की सुबह KFC के मैनेजर सुमन ने कॉल किया और फिर अंगूठी वापस करने की बात कही। इसके बाद डीएम राहुल कुमार के दोस्त गौरव KFC पहुंचे और फिर अंगूठी वापस ले ली। अंगूठी वापस मिलने की जानकारी डीएम ने ट्वीट करके खुद अपनी खुशी जाहिर की है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। जहां इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल है। जी हां, नीतीश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायतों के अनुसार प्रमंडल वार कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।